नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान कब तक। और ये जब हम कह रहे हैं तो आप कई बार सुन रहे हैं। लगातार चुनाव के इस दौर में नमस्कार, जोहार और कई तरह के शब्द लगातार आप लोग सुनते रहे, लेकिन आज एक तरीके से छठवें चरण में समझिए, आज आप हो सकता है गिरिडीह लोकसभा के लिए आखिरी बार सुन रहे हो सकता है एक दो वीडियोज़ में और भी आप देख पाएंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि पाँचवें चरण का मतदान समाप्त हो गया है। छठवें चरण में जोर की आजमाइश लगाई जा रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जितने भी कशमकश है वो गिरिडीह लोकसभा को लेकर के बताई, दिखाई और सुनाई जा रही है। वजह है यहाँ से एक निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो चुनावी दंगल में है। जाहिर सी बात है, यहाँ का जो लोकसभा का चुनाव है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार मथुरा महतो जी का रोड शो हो रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी भी लगातार दमखम लगा रहे हैं। जयराम भी जोर की आजमाइश में हैं। कौन जीतेगा तय हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये ऑफिस का कार्यालय जब हम लोग आज पहुंचे हैं, ये कार्यालय में पहले भी तस्वीरें हम दिखाते रहे। बगल में सभी चेहरे आपको जाने पहचाने मिलेंगे। कई बार हमारे चैनल के जरिए इन सभी महानुभावों से हम लोगों ने बाइट लिया है। लेकिन आज चूँकि अब अंतिम दौर है, तो बीच में आप थोड़ा झंडा दिखाइए। तो विशेष हमें लगा थोड़ा सा पुराना वाला झंडा ये दिखाइए ज़रा। नहीं, ठीक बात है, ये झंडा थोड़ा सा देखिए। और इसमें लगे इस बांस को दिखाने का हमको जी किया कि भाई थोड़ा बांस देख लिया जाए कि शमशान घाट से उठकर ये बांस, ये झंडा लगाया है। ज़रा इसको देखिए तो ये समझ में आएगा कि इसे बनाने में, इसे लगाने में बहुत कॉस्ट होता है, बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है। लेकिन यहाँ गिरिडीह के जो शहर के लोग हैं, चंदा करके गाड़ियों में पेट्रोल भराने के तो पैसे, एक तरीके से समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रहती है। चुनाव में बड़ा महंगा चुनाव हो गया है, तो इस महंगे चुनाव में शमशान घाट से आया हुआ ये बांस बहुत कुछ बयां करता है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि JBKSS JLKM के पास, यानी जयराम महतो के जो समर्थक हैं उनके टीम के पास कितना पैसा होगा, तो अंदाज़ा इसी से लग रहा है। बगल में नागेंद्र चंद्रवंशी जी हैं, केंद्रीय सचिव हैं। एकदम कार्यालय एक तरीके से आपके, हमेशा हमको लग रहा है कि अब अंतिम दौर में है, गहमा गहमी लगातार रहा। अब क्या लग रहा है, कैसा परिस्थिति पा रहे हैं? कहा ये जा रहा है कि जयराम जी हो सकता है कि चुनाव हार जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं विकास जी, ऐसे नहीं है। क्योंकि देखिए हम फील्ड में है और यहाँ देखिए जो इतने भी लोग हैं जो खट रहे हैं ना, वो क्या है कि ये बिना पैसे वाले लोग हैं जो खट रहे हैं। और अब हर जगह देखे होंगे, चाहे डुमरी हो, बेरमो हो, गिरिडीह का भी जो नज़ारा था, जो हमारे पास जो लोग आए थे, हम उनको पैसे से ख़रीद के नहीं लाए थे। वो बिना पैसे वाले लोग थे जो 45 डिग्री के टेम्परेचर में, धूप में, वो दिन भर हमारे साथ सवेरे 10 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक भूखे प्यासे रहे। और चूँकि हम तो हर एक घर में जा रहे हैं, तो वहाँ का लोगों का प्यार मिल रहा है। कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 2 रुपया, इस तरह करके हमको सहयोग मिल रहा है। अब मान के चलिए जो घर से हमको 5 रुपये 10 रुपये सहयोग मिल रहा है, वो सहयोग ने उनका प्यार और जयराम दादा के प्रति वो वोट है, तो इतना प्यार है। और अब चूँकि पूरा माहौल आप तो हर जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, जयराम दा हमको लगता है इस बार जो रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीतेंगे और बहुत ही भारी मतों से वो विजय होंगे। आप लोग रोड शो किए 19 तारीख को, आज रोड शो ज़बरदस्त चल रहा है। एनडीए का, इंडिया गठबंधन का एकदम ज़बरदस्त वाला रोड शो है। एकदम भयंकर भयंकर गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, काफिला है, लौ लश्कर तमाम चीज़ों के साथ वो लोग निकले हैं। लगता है कि आप लोग एकदम अधूरे अधूरे रह जाइएगा। कौन कहता है अधूरे अधूरे रह जाएंगे? हम लोग गांव देहात में होता है ना कि हर जोतना, तो हम लोग डोहड़ दे के तहिए कंप्लीट कर दिए हैं। अभी डोहड़वा देला में आया तो हम लोग क्या करें? पूरा गिरिडीह विधानसभा, गिरिडीह लोकसभा के नौजवान, छात्र, किसान, यहाँ की जनमानस टाइगर टाइगर कह रहा है। और यहाँ की जनता कह रही है कि ईवीएम के 12 नंबर में है गैस सिलेंडर। इस बार टाइगर सीधे संसद के अंदर। तो ये वाला नारा देख रहे हैं, खूब चल रहा है, एकदम सांसद जी चले जाएंगे अंदर। आप वीडियो बना दे रहे हैं, हम डर जा रहे हैं। हमको लगा इधर भी कैमरा है क्या बसंत जी? क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए। एकदम अनकट वीडियो, एकदम नहीं कटेगा, कहीं नहीं काटेंगे। बताइए जयराम क्यों ज़रूरी है? जयराम महतो बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि हम अभी लगभग 40 किलोमीटर से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम गांडे से 10 किलोमीटर मेरा घर और आगे है। अभी सुबह हम निकले, अपना दुकान खोले। दुकान खोलने के बाद अगरबत्ती जला करके जब बैठे दुकान में, तो फिर उसके बाद मेरा फ़ोन आया कि अभी गिरिडीह ऑफिस चलना है। एक्चुअली मैं सुबह खाना नहीं खाया हूँ, रियल चीज़ कह रहा हूँ। अभी वो बोला कि अभी ऑफिस चलना है कुंदन जी, तैयार हो जाइए। तो मैं बोला
अभी तो दुकान पे हैं, कितना बजे आइएगा? तो बोला कि 11 बजे आएंगे। अगरबत्ती वगैरह जला करके हमने बैठा, फिर उनका इंतज़ार किया। 11 बजे आए, मैंने खाना नहीं खाया, गाड़ी में तेल नहीं था, गाड़ी में तेल डाला करके उधर चलो देखिए जरा। ऑफिस आए। बड़ा गंभीर बात कह रहे हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि कल भी मैंने दौरा किया था, मेरा ससुराल कुमारलालो में पड़ता है। गिरिडीह लोकसभा। हाँ, गिरिडीह लोकसभा। ठीक बात। मैंने कुमारलालो में गया, वहाँ पे भी 3-4 साथी मेरा ससुराल वाले और किसी से मैंने बातचीत किया वगैरह वगैरह से, तो वो सारे लोग भी ये चीज़ को कह रहे कि हम लोग जयराम महतो का सपोर्टर हैं, जयराम महतो को वोट देंगे। उसके बाद मैं यहाँ से आ गया पूना नगर में मेरा छोटकी दीदी रहती है। मैंने फिर वहाँ से किसी से बात किया, मेरा फुआ घर भी रहता है वहाँ पे, कि आप लोग किनको सपोर्टर करते हैं, मोदी जी को करते हैं, उनको करते हैं या इनको करते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज़ का चर्चा हो रहा था कि हम लोग किसी को नहीं करेंगे, न युवक को करेंगे, जयराम महतो को वोट देंगे। फिर वहाँ से 1 घंटा के बाद मैं आ गया उदनाबाद में मेरी बिड़की दीदी रहती है और मेरा मामा घर है। फिर वहाँ पे दीदी घर भी वही बात। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं हम समझ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के जो अंदर की बातें हम लोग निकालते हैं, पता ये चल रहा है बहुत ईमानदारी से आप बात कह रहे हैं। मैंने हैं आप गांडे के रिश्तेदार जो आपके हैं गिरिडीह लोकसभा के, उनका वोट आप दिलवा रहे हैं, इन बात है। हाँ, तो फिर उदनाबाद है, फिर बिड़की दीदी के यहाँ खाना नहीं खाए थे, सुबह से खाना खाया उस दिन। अच्छा, खाना भी खा को भी लिया। पूछा दीदी आप लोग किनको सपोर्टर करते हैं। एक्चुअली जयराम दा उस दिन आए थे उदनाबाद में और हमको फोन भी आया था, महाराज मंडल ताराटाड़ से किए थे फोन कि कुंदन जी आप आइएगा। एक्चुअली मेरा क्लिनिक में बहुत एक्सीडेंटल केस आ गया था, हम उस दिन नहीं आ पाए। महाराज जी को माफी मांग की, महाराज दा आपका बोल मतलब दीजिए। क्लिनिक है? हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। अच्छा, आप डॉक्टर चलाते हूँ। हाँ, अरे वाह। तो फिर उस दिन फिर नहीं आया, तो जब डॉक्टर दीदी साहब का क्लिनिक आज बंद है? बंद नहीं है, हमारा बड़ा भाई चलाते हैं अभी। अच्छा, तो मैं उदनाबाद में भी जब पूछा मैंने कि आप लोग उनको किनको सपोर्टर है, मेरा बड़की दीदी, मेरा मामा घर, ये सारे लोग जयराम महतो की बात बोला कि हम लोग बाबू जयराम महतो को वोट देंगे। एक्चुअली हमने पूछा आप लोग उनको क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ खुल करके कि बोला कि देखिए सपोर्ट इसलिए करना चाहते हैं कि उनको 10 रुपये का चंदा दे करके भेजे हम यहाँ पे। जयराम दा जिस उदनाबाद की ये चर्चा कर रहे हैं, वहाँ प्रदूषण का इलाका है और उसके ठीक बगल में चतरों में कल वोट बहिष्कार की बातें हुई, प्रशासन से वार्ता हुई। 10 तारीख को कहा जा रहा है कि भैया हम लोग इसमें बढ़िया से कुछ निर्णय लेंगे। जिस उदनाबाद की चर्चा हो रही थी, प्रदूषण भरा इलाका, लेकिन गिरिडीह से भाई थोड़ा सा आगे आ जाइएगा तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। हम लोग बातचीत कर लेंगे, अर्जुन जी हैं, तमाम लोग हैं, सभी लोगों से बातचीत कर लेंगे धीरे धीरे। हर्षित भाई थोड़ा आगे आ जाइए, अब प्रमोद जी भी आ जाइए। तब जयराम जी तो कह रहे हैं कि ज़रूरी है, पूरा बता गए, पूरा रिश्तेदार हैं, दुनियादारी सब लोग एकदम जयराम जी को कर रहे हैं। तो मतलब क्या लग रहा है कि जयराम जी अगर जीत भी जाएंगे तो एक बड़ा सवाल है कि भैया किनको सपोर्ट करेंगे। अकेले तो प्रधानमंत्री अपने पार्टी से बना नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है। या तो मोदी जी बने या फिर मान लीजिए राहुल गांधी जी के बने या फिर कोई और बने, तो जयराम जी किधर जाएंगे, अल्पसंख्यक किधर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। पहले तो आपको और आपके चैनल को आदाब प्रणाम जोहार करते हैं, और आप भी बधाई के पात्र हैं कि इतनी सेंसिटिव मुद्दों पे अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। आप जयराम दा को पिछले अब 2-3 साल से कवर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि हम लोग किस मुद्दों पे राजनीति कर रहे हैं। आज जो भी जयराम दा और उनके जो भी सिपाही हैं, हम लोग धरातल के मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं। हम एक छोटी सी बात कहेंगे, आपने एक क्वेश्चन राइज किया कि हम किसको सपोर्ट करेंगे। हम जब हमारे घर होता है ना, हमारी परिवार होता है ना, तो हम अपने परिवार को चलाने के लिए गार्जियन चुनते हैं, और ऐसे गार्जियन को चुनते हैं जो हमारी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सके, बच्चे का एजुकेशन दिला सके, अपने घर में अच्छा रोजी रोजगार कमा सके। और जब पंचायत की बात आती है तो हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे पंचायत का भला कर सके। इसी तरह जब विधानसभा की बारी आती है तो विधानसभा में हम ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो विधानसभा का समुचित विकास कर सके। और जहाँ तक आप लोकसभा की बात किए, आपने एकदम सही राइज किया क्वेश्चन कि भाई हम किसको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट वाली बात हमारी 2 नंबर की होगी। पहली होगी कि हमारी जन मुद्दों को उठा के ऊपर कौन ले जाता है। हम जरूरत नहीं कि हम किसी दलगत राजनीति वाले ही व्यक्ति को चुने, वो व्यक्ति किसी निर्दलीय भी हो सकता है, कोई पार्टी से भी हो सकता है। आज हमें कैंडिडेट को देख के वोट देना है, ना कि पार्टी को देख के। अगर आप पार्टी को, जैसे आप यहाँ सीपी चौधरी 10 साल रहे MLA MP, क्या कर लिए गिरिडीह को? आप थे बड़े राजनीतिक दल में, आप चाहते तो यहाँ के मुद्दा उठा के आप गिरिडीह में एक से एक काम करवा देते। आपने गिरिडीह में क्या काम करवाया? आज लोग आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, आज लोग आपका बहिष्कार कर रहे हैं। आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों आन पड़ी है?
क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा जनप्रतिनिधि हो हमारे मुद्दे को उठा के ऊपरी सदन में रखे। तो हम ऐसा ही तो कैंडिडेट चाहते हैं। आज जयराम किन की बात करते हैं? जयराम दा हमारी बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, पूरे सोसाइटी की बात करते हैं, एक घर की बात करते हैं। अगर जयराम दा कुछ बात बोल रहे हैं, आप गहराई से सुनेंगे विकास जी, तो लगेगा कि हमारी ही बात वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि भाई वो कुछ ऐसा बात मतलब लोगों तक एकदम समझिए एकदम दिल वाला रिश्ता बनाने का प्रयास, जो जन समस्याएं हैं एकदम डायरेक्ट हर्ट को टच करता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, हम आपके पास आएंगे, एक दर्शकों को थोड़ा सा ये बता दें। कहा यह जा रहा है कि गिरिडीह लोकसभा में अल्पसंख्यकों का वोट बड़ा निर्णायक होने जा रहा है। अल्पसंख्यक जिधर जाएंगे बाजी पलट जाएगी। अब बाजी पलटने के लिए अल्पसंख्यक कहीं एक तरीके से कहा यह गया कि भाई 20 तक यानी 5वें चरण में जहाँ तक मतदान थे, ज़्यादातर दमखम इंडिया गठबंधन वाले गांडे उपचुनाव को लेकर विशेष तौर पर देखा गया, जो हम लोग भी कवरेज करते रहे। इस बार गिरिडीह लोकसभा में कहा जा रहा है अल्पसंख्यकों का मत आखिर किधर? कहीं तीर धनुष वाला जो है अगर सिंबल में गिर गया तो जयराम जी के लिए पलड़ा भारी हो जाएगा। आप अल्पसंख्यक के क्या हैं, थोड़ा परिचय बता दीजिए और बताइए कि अल्पसंख्यकों का मत किधर जा रहा है। जी, सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत जोहार सलाम। मैं चतरा से हूँ, मोहम्मद हसन, केंद्रीय सचिव हूँ मैं संगठन का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके व्यूअर्स को और ख़ास करके गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम निवासियों को और ख़ास करके अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को, क्योंकि मैं अक़लियत से आता हूँ, मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम लोग आज़ादी के बाद से जब से स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है तब से हम लोगों को वोट बैंक बना के रखा है। जब से झारखंड का निर्माण हुआ है सन 2000 में 15 नवंबर को, उसके बाद से जितने भी यहाँ पे राजनेता ने, चाहे किसी भी मतलब दल का हो, मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी ने अपने अपने सिर्फ अपने लिए उन लोगों ने काम करा है। लेकिन एक 2021 में 28 वर्ष का युवा का उदय होता है। स्कॉर्पियो को छठ से बंदों को, झारखंड वासियों को जगाने का काम किया, रूबरू करवाया कि आखिर झारखंड में चल क्या रहा है। जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग हो या तो फिर SSC झारखंड SSC का हो, सभी में विवादास्पद रहता है। एग्ज़ाम होता है, एक तो सही टाइम पे होता नहीं एग्ज़ाम, सही वक्त पे पेपर लीक हो जाता है, सही वक्त पे वैकेंसी आती नहीं है। अगर आती भी है तो उसका जो परीक्षा परिणाम है वो समय पे आता नहीं है। कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होकर वो कोर्ट में चला जाता है। बच्चे जब आंदोलन करते हैं तो उसी बच्चे को कहीं पे सरकारी काम में बाधा का ये मतलब सेक्शन लगा देते हैं, कहीं पे रोड जाम करने का सेक्शन लगा देते हैं। क्योंकि मैं पिछले 5 साल से मैं वहाँ पे रांची में हूँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि झारखंड के बच्चों के साथ में हो क्या रहा है। ठीक बात। जयराम को इसलिए लोग चुन रहा है, मैं बता रहा हूँ कि 24 ज़िले हैं झारखंड में, लगभग 32,620 गाँव हैं। पूरे के पूरे झारखंड के जितने भी 24 ज़िला, 32,622 गाँव, तमाम लोग जयराम को मतलब पसंद कर रहे हैं। यहाँ तक कि इवेंट मैं चतरा से हूँ, चतरा में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट बिहार के हैं। मैं उन लोगों से भी मतलब यूं ही उनका अंदर से मतलब लेने के लिए गया तो उन लोगों ने कहा कि बंदा में गजब का टैलेंट है, तर्कशील बंदा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं अभी गिरिडीह में हूँ, पहली दफ़ा मैं गिरिडीह में आया हूँ। गिरिडीह के सर्जरी पे मैंने झारखंड PCS का एस्पिरेंट रह चुका। मैंने पढ़ा था कि कोडरमा और गिरिडीह एक बेहतरीन किस्म के यहाँ पे अबरख पाई जाती है, जिसे रूबी नामक अबरख कहा जाता है। पारसनाथ पहाड़ी यहीं पे है, झारखंड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से खास करके मैं अपने अल्पसंख्यक वर्गों से ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये एक मीडियम परिवार का गरीब घर का बच्चा जो दुनिया के सबसे बड़ी डिग्री जिसे PhD बोलते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफर तक का सफ़र तय किया है, ना जिसकी कोई आर्थिक ना ही कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हो। एक होता है ना कि किसी का अपना वंशज में चचा हो, कोई ना कोई। तो मैं बोल रहा हूँ मैं कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके इन पे आप एक बार आप इन्हें 25 तारीख को 12 नंबर बटन पर दबाकर भारी मतों से आप इंडियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इसे भेजे। अगर वो बंदा वहाँ पे नहीं दहाड़ेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है। चलिए, आपकी बातें छनकर आ गई, आपने तमाम वो बातें रखी। आप विशेष करके वैसे युवा जो भैया पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जयराम क्यों ज़रूरी है, बहुत सारी बातें छनकर आ गई। विशेष तौर पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यकों का जो एक तरीके से वोट है बड़ा निर्णायक होने जा रहा है। बगल में रॉकी शेख जी हैं। आप लोग का कंपेनिंग गिरिडीह में कैसा है? सेंधमारी करने का जो प्रयास है महागठबंधन का, उसका स्वरूप बहुत तगड़ा है और आप लोग नए हैं, तो जयराम पर भरोसा कैसे किया जाएगा? और आप लोग का सच में वोट दे रहे हैं या फिर आप लोग का यहाँ परिस्थिति एकदम नीचे चला जाएगा?
सबसे पहले मैं सभी दर्शकों और सभी को मैं अस्सलाम वालेकुम और क्रांतिकारी में जोहार बोलता हूँ। जैसे हम लोग जितने युवा हैं सभी जयराम महतो के समर्थक में हैं, क्योंकि एक युवा जो है युवा को ही समझ सकता है जिस लाइन पे वो झेले हुए हैं, जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं, और इससे पहले नौकरी और किसी तरह का समस्या उनके सामने आए हैं तो ही ये इस ट्रैक में आए हैं। और उनकी ये जो ट्रैक जो मजबूरी है वो हम लोग सब समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी पीड़ित थे ना। पेपर का लीक हो जाता है, अभी अच्छा आपको क्या ITI BTech जो डिप्लोमा होल्डर है वो सारा 6 से 7-8 हज़ार में हमारे झारखंड में वो लोग काम कर रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट जो इंजीनियर बना हुआ है वो 6 से 7 हज़ार में आपके पास वो काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा राज्य का क्या स्थिति हो सकता है। और रही बात हमारे जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक के सारा वोट लगभग आपका वोट आपको सब जयराम महतो में जाने वाला है, क्योंकि अल्पसंख्यक को अदर पार्टी जो है वो उसको वो तजपत्ता बना के रख दिया है। उसका जब यूज़ हो गया तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। तो इस बार हम लोग अल्पसंख्यक जो है वो तजपत्ता नहीं बनता है। जैसे हम लोग डायलॉग है, ऑल गिल्टियस इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होता है। तो जस्ट लाइक वी आर मुस्लिम कास्ट, हम लोग जैसा आप लोग समझते हैं कि सब बदलने वाला है, पलटने वाला, वैसा नहीं। हम लोग का सारा वोट जितना जाने वाला सब साइलेंट वोट है। जयराम जी को जा रहा है। जी एकदम जयराम जी को जाने वाला है। तो जयराम जी को जाने वाला है। सेब भाई आप बताइए कि इखलाक जी को टिकट दिया गया धनबाद से इसलिए कि भाई कहा जाए कि वोट बैंक नहीं है, आप प्रतिनिधि भी करिए, टिकट हम दे रहे हैं आपको। नहीं देखिए, एक भागीदारी की बात है। हम लोग आज तक बरसों आज़ादी के इतने वर्षों बाद क्या हमें उचित भागीदारी मिली है? आज हम झारखंड की बात कर लें तो हमारी आबादी 60 से 70 लाख है। क्या हमें समुचित भागीदारी की ज़रूरत नहीं है? आखिर हमारी मुद्दों को कौन उठाएगा? जयराम दास इन सब चीज़ों को समझे। आज गिरिडीह में 8, आप बताइए, गिरिडीह की हम बात कर रहे थे, धनबाद में आप आ गए तो हम धनबाद में एक लाइन में हम इनको धनबाद को कंक्लूड कर देंगे। इखलाक अंसारी को एक भागीदारी के रूप में पेश किया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी में आप बीजेपी वाले ले लीजिए, NDA ये जो इंडिया गठबंधन है वो 14 के 14 सीट के लिए डिमांड की गई कि आप 1-2 आप अल्पसंख्यक से दें। इनको हिम्मत नहीं हुई, इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक अल्पसंख्यक को दे दें 1 सीट। बीजेपी वाले तो देते ही नहीं है, तो हम बीजेपी तो एक्सपेक्ट करते ही नहीं है। तो ये माना जाए कि आप लोग जो है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई एक अल्पसंख्यक को टिकट दे दिया गया तो हम लोग पूरा जयरामे को सपोर्ट करें। सर, हम कहते हैं अगर हमारा इससे तो यही लग रहा है हमारा समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब सभी जात और वर्गों को समुचित भागीदारी मिले। बिना भागीदारी के हम अपने समाज का उत्थान कभी नहीं कर सकते हैं। हमारे जात में जिस तरह से इन राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिम समुदाय को खास करके छला है, आप देखेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज़ादी के इतने वर्षों बाद आज आप देख लीजिए मुसलमानों की हालत क्या है। आप रियलिटीज़ फील करेंगे ना तो बड़ी मतलब बैकवर्ड स्थिति में बन के रह गया मुसलमान की हालत। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए ज़िम्मेदार सियासी पार्टियां हैं। आज एक तरफ बीजेपी डराती है कि आप मुस्लिम समुदाय को, आप देखिए जो इनको वोट का पोलराइजेशन कैसे होता है विकास जी, आप इन सब चीज़ों को बहुत बढ़िया से देख रहे हैं। समय का थोड़ा हाँ, मैं तुरंत आज जो राजनीतिक पार्टियां जो चुनाव करती है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पे। क्या हम मंदिर और मस्जिद तभी जा पाएंगे जब हमारा पेट भरा रहेगा? हम हिंदू और मुसलमान तभी करेंगे जब हमारे पास रोजगार रहेगा। जब हमारे पास रोजगार और हमारा पेट ही नहीं भरा रहेगा, हमारे बच्चे अशिक्षित रहेंगे, तो हम क्या हिंदू मुसलमान और क्या और मंदिर मस्जिद करें? आज आप देख लीजिए, आज चंद्र प्रकाश चौधरी ने क्या किया है गिरिडीह में? सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोट को पोलराइजेशन कर रहे हैं। आज आप मथुरा महसन ने क्या किया है गिरिडीह में? इनका क्या योगदान है गिरिडीह में? आज आप हिंदू मुसलमान के आप डराते हैं मथुरा महसन आके कि हमको वोट नहीं देंगे तो आप बीजेपी जीत जाएगा। अरे आप हमको ऐसा क्यों डराते हैं? हमारी भागीदारी की बात क्यों नहीं करते हैं? डराया जा रहा है आपको। बिल्कुल डराया जाता है कि आप हमें वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा। तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी एक ऐसा कौम है जो खुददारों वाली कौम रहा है? ये बरसों से नहीं डरता, आपके डराई से नहीं डरेगा। अब जुआ ने ठान लिया है। जयराम दत्त के रूप में हमें एक योद्धा मिला है, एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिलने जा रहा है जो बरसों युगांतर तक झारखंड याद रखेगा और झारखंड की दिशा और दशा तय होगी। अब एक अंतिम सवाल इसमें है, जैसे मान लीजिए कहा यह कि अल्पसंख्यकों के माध्यम से कई लोग कह रहे थे ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि अगर जयराम जी जीत जाएंगे चुनाव तो हो सकता है कि NDA के साथ चले जाएं, मोदी का सपोर्ट में चले जाएं, तो उससे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों में एक अंदर से खटास है, तो उसको लेकर के भी वोट रोकने का प्रयास है। ये सब कुछ है, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखिए एक चीज़ हम बताते हैं, जयराम देते हैं मतलब अगर जयराम जी जीत जाते हैं, सुनिए, अगर जयराम जी जीत जाते हैं
मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके कैबिनेट को अगर वो समर्थन देते हैं तो इससे अल्पसंख्यकों में कोई नाराज़गी नहीं होगी। सर देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा कि वो जीत जाएंगे तो ऐसा करेंगे, वो तो मिल बैठ के देखने का चीज़ है। ये तो वो हम अभी तो हमारी प्रायोरिटी है जयराम दा को कैसे जिताएं। अगर हम इन सारी मुद्दों पे डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं डाइवर्सन वाला मोड क्रिएट हो जाएगा। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जयराम दा को, खासकर मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आह्वान करूंगा, बरसों जुगांतर आपने वोट दिया है जेएमएम कांग्रेस को, इस बार आप मत चूक कीजिए, क्योंकि जब भी आप वोट देने जाएं आप एक बार अपने बच्चे का चेहरा देख लीजिएगा कि क्या आपको इस तरह का, जिस तरह का डेवलपमेंट और जिस तरह विकास की बात जयराम दा ने किया है, क्या किसी राजनीतिक पार्टियों ने किया है? जिस तरह के मुसलमानों का दोहन कांग्रेस और जेएमएम ने किया है, क्या किसी राजनीतिक पार्टियों ने किया है? इसलिए एक बार जेएमएम और कांग्रेस को वोट देने से पहले अपने बच्चे का मुंह देख लीजिएगा। और हम ये कहेंगे कि इस बार आप चूक गए जयराम दा को वोट देने के लिए तो आने वाला जनरेशन आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए हम विनम्र विनती करते हैं सारे अल्पसंख्यक समुदाय से, इस बार आइए गिरिडीह लोकसभा वाले और जयराम दा को भारी से भारी संख्या में वोट देके ऊपरी सदन में भेजिए। चलिए ठीक है। हर्षित भाई हैं, खूब रहते हैं एक्टिव जेबीके। देखिए हम लगभग जो जेबीके से जुड़े लोग हैं, एक्चुअली हम 2 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आप अन्यथा ना लें, हम नाम से भी लोगों को पहचानते हैं। जयराम जी बता गए अल्पसंख्यक बड़ा निर्णायक था, तमाम चीज़ें छन कर आ गई। अब हमको ये बताइए कि गिरिडीह में चूँकि क्या स्थिति होने जा रहा है, क्या परिस्थिति? सबसे पहले आपके चैनल के दर्शकों को जोहार। जैसे कि अब गिरिडीह लोकसभा की जनता शिक्षित हो चुका है और गिरिडीह की जनता ने इस बार ठाना है जयराम महतो को लाना है, क्योंकि पहले राम के नाम पे, मोदी के नाम पे वोट मिल जाता था, लेकिन जनता शिक्षित हो चुका है, युवा लोग भी जाग चुका है। इस बार मोदी भी नहीं देखेंगे ना राम को देखेंगे। जो झारखंड में कार्य करेंगे, जो झारखंड के लोगों के बारे में सोचेंगे, जो झारखंड के गरीब मसीहा के बारे में सोचेंगे, उनको झारखंड में लाना है। इसलिए जनता जाग चुका है। पूरा गिरिडीह लोकसभा जयराम में हो चुकी है और इस बार जयराम महतो ऐतिहासिक वोट दर्ज कर रहे हैं और संसद जा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए ठीक है, बड़ा कम समय में बहुत अच्छा बात बोल गए, अपनी बात रख गए। पीछे शिक्षक महोदय हैं, थोड़ा कम समय में कुछ कहना चाहते हैं। प्रमोद जी, तो आप भी कह लीजिए थोड़ा सा। देखिए, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है हम लोग फतेह कर रहे हैं, ये गिरिडीह के पूरा झारखंड के जितने भी मतदातागण हैं उसका उम्मीद है कि एक ही बदलाव हो सकता है जब टाइगर जयराम महतो जो है जीत करके दिल्ली पहुंचेंगे। चलिए ठीक है। और हाँ, क्योंकि गिरिडीह में जितने भी फैक्ट्री है, जल जंगल ज़मीन है, सांसद पुरोहित को कहते हैं, सवाल उठाते हैं कि अगर उसको झारखंड की दिशा को सुधारना था तो विधायक में क्यों नहीं आए, वो सांसद में क्यों गए? तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि हाँ, बहुत जल्दी करेंगे। क्योंकि सिंपल देखिए, अगर कोई भी सांसद अगर जहाँ से देखिए झारखंड का जितने भी मुद्दा होते हैं, खास करके कोल इंडिया ले लीजिए और भी जितने फैक्ट्री है, वो सारा जो है केंद्र पर निर्भर करता है। और झारखंड के बारे में बढ़ करके हिस्सा लेने वाले केंद्र में उसके बारे में चर्चा करने वाला आज तक कोई नेता नहीं हुआ। तो जो झारखंड के बारे में चर्चा करेगा केंद्र में, तब तो झारखंड का दिशा और दशा सुधरेगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आ गई आपसे। बगल में आप देखिए, अब हैं हमारे साथ अर्जुन तेंदुलकर जी। सनी देओल, ये क्या नाम देते हैं आपको? खोरठा में ये कहते हैं, बड़े शानदार आदमी है, जेबीके के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जब हम इस कार्यालय में पहुंचे तो देखिए झंडा उंडा बांध रहे थे, वही ये झंडा है जिस स्मशान घाट से झंडा लाया गया था ना जी, मतलब झंडा नहीं, बांस। अर्जुन जी क्या कह रहे हैं, खोरठा में शुरू करेंगे कि हिंदी में? ना दादा, हम तो खोरठा में बोलबे, हिंदी में जैसे ज़्यादा ना बोल पाते। अच्छा, कहाँ मिस्टेक होती तो बोलते कि हिंदी ना बोले जाने, उन्हें बोले जाना है। हमू खोरठा बोले जाना, बोले तो बात। हाँ, तो खोरठे में ठीक रहते। तो की बोले खोजे तो बोले यह करिए खबर वक्त। हाँ, बोले यह चाहिए कि यूट्यूब चैनल के जितना हमारे दादा सब है, सबके तो पहले कोटि कोटि नमन है। काहे तोहनी के कृपा से ही आज हमनी के गरीब के जो है ना आवाज़ जो है जन जन तक जाए के लिए। अब दादा अब रह गए कि बांसा हम जैसे शमशान घाट से, बांसा जैसे शमशान घाट से कहिल ना लिए। अब ये सब जो है से जब बड़का यहाँ करता धरता आती, जो सिस्टम के सुचारू रूप से चलावे आती। अब तो सोची चुनाव जो है से ये सब की कर ले थी, व्यापार कर दे थी। चुनाव के जो है ना व्यापार बना दिले। अब हमनी जब प्रचार करे गांव जाए, जैसे हमनी पास तो गाड़ी घोड़ा है ना उतना, कभी साइकिल से चल जाए, कभी पैदले चल जाए, कभी एका दूगो को साथी होती है तो चंदा करके गाड़ी से जाए, तो जाओ गांव घर में जाए ना तो सब गाँव वाले ने आज है ये लो नेता ये लो, अब हमने टका दो। तो अब तो सोचें कि सब कौन समाज के रचना करिए और कहाँ हमनी के लगा के कौन गड्ढा में ढकलेब करिए। ये चुनाव के सब व्यापार बना दिले। मतलब आप लोग का माहौल कैसा है?
हम लोग का माहौल आप इतने से अनुमान लगा दीजिए कि शमशान घाट में हमारा जो सुप्रीमो है टाइगर, उस जब नर्वस हो जाता है ना, तो वहाँ जो है सो रिचार्ज, मोबाइल से रिचार्ज करते हैं ना, तो वैसे वो वहाँ जाता है चार्ज होवे, और वहाँ से वो फुल चार्ज में अभी देख रहे हैं ना, जितना नड़ुआ सब है और विपक्षी सब कने कने भुरकी में ढुक गया। इन लोग कौन अब बचे कहीं जगह नहीं है, तो इन लोग कौन सी कर रहा है, साम दाम दंड भेद। इन लोग के पास बस यह 4 नीति बचा है। धरतिया पर कहीं काम नहीं किया इन लोग, सब जो है ना इन लोग सरगा पर काम किया है। एक पार्टी है ठके वाला, एक पार्टी भूर करे वाला, और एक पार्टी है ठकाए वाला। चलिए ठीक है। अर्जुन जी से जितना पूछ लीजिए, ये भी कहते रहते हैं, खूब बोलते हैं। इनका बोलने का एक तरीके से अंदाज भी कुछ इस तरीके से है कि लोग देखते हैं, खबर को कंक्लूड करते हैं। अब जरा हम लोग, अर्जुन जी बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और देखिए तमाम जो लोग हैं उनके सवाल आ गए, विशेष करके जो अल्पसंख्यक समुदाय से जो कुछ भाई लोग थे, उनसे सवाल पूछने का यही एक कारण रहा कि भाई इस बार जो चुनाव है उसमें अल्पसंख्यक एक तरीके से गिरिडीह लोकसभा में निर्णायक हो सकता है। कई राजनीतिक पंडितों ने यही अनुमान लगाए हैं। अब नतीजा तो 4 जून को तय होना है, क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल इस स्मशान घाट से आए हुए इस बांस के जरिए इस रिपोर्ट को हमने शुरू किया था, और एक जो अंतिम जवाब है, आप लगातार देखे होंगे कि जयराम भी कभी कभी शमशान घाट में जाकर लेटते हैं और सोते हैं, और इस बात की भी वो चर्चा करते हैं कि हम जब एक तरीके से शून्य की स्थिति में जाना चाहें, अपने आप में अंदर शांति तलाशना चाहें, अध्यात्म के लिए, ये बात बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन राजनीति गलियारों में जयराम के बिना चर्चा किए शायद झारखंड में राजनीति संपन्न नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है, गिरिडीह लोकसभा अपने आप में गहमा गहमी का एक तरीके से रिपोर्ट दिखाता है, तस्वीर दिखाता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा तय हो जाएगा 4 जून को। तब तक देखते रहिए समाधान कब तक। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।